चलिए भैया देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। आज का टॉपिक है समुद्री सीमा। आज का टॉपिक क्या है? समुद्री सीमा। ये टॉपिक है आज का, समुद्री सीमा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, समुद्र की सीमा को किस तरीके से, कैसे, क्या है, समुद्री कैसे नापते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि कैसे नापते हैं, बताइएगा। एन एम बराबर क्या होता है? एन से हो गया नॉटिकल और एम से क्या हो गया? मील। नॉटिकल। जब भी बेटा, जब भी समुद्री सीमा से, जब भी भैया से अपने भारत के तट से समुद्री सीमा को नापना है तो कैसे नापेंगे? नॉटिकल। एक नॉटिकल मील बराबर, एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। ये याद रखियो, ये बात आप लोग याद रखना कि एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। और बेटा समुद्र, भारत के तट से, भारत के भैया तट से समुद्र की सीमा नापने के लिए हम बेटा नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? हम सबसे पहले बेटा नापने में, सबसे पहले समुद्री सीमा नापने में देखो बेटा, ये जो तट है हमारा भारत का, टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं पर उठाए कहीं पे धंसा है, कहीं पे उठाए कहीं पे धंसा है। तो एक अपन लोग समांतर, एक बेटा इस तरीके से एक बराबर माप बना रखने के लिए आप लोग एक अपने मन से काल्पनिक रूप, काल्पनिक वाली क्या खींच लेते हैं? एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। समुद्र से सीमा एक यहाँ से बनाता है, ये सौराष्ट्र का क्षेत्र है ना, ये गुजरात को दो भागों में बांटा गया था। ये कच्छ का रण और ये कच्छ का रण और ये सौराष्ट्र, ऐसा ही है ना। तो ध्यान से समझ लीजिए, जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ से बेटा कैसे लगता है? समुद्र से सीमा लगती है। यहाँ से सौराष्ट्र से, यहाँ से लगा करके ये पूरा समुद्र से, फिर यहाँ पूरा समुद्र से, और ये पश्चिम बंगाल तक पूरा भैया कैसे लगता है? समुद्र से। ये समुद्र से सीमा क्या बनाता है? इतना भाग बेटा कैसे सीमा बनाता है? समुद्र से। आगे बात समझ में? इसके बाद बेटा ध्यान से सुन लीजिए, तो समुद्र की सीमा को बनाने के लिए कौन कौन सी सीमा, कैसा क्या होता है, पूरी प्रोसेस जानने के लिए हम लोग समझ लो एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? अपने मन से। यदि भैया, क्योंकि जो समुद्र की सीमा बनाने वाला जो भारत का तट है वो कहीं पर उठा है तो कहीं पे क्या है? धंसा है। इसलिए अपने मन से अपन ने क्या खींच ली? एक काल्पनिक रेखा खींच ली, जिसको भैया क्या बोलेंगे अपन लोग? आधार रेखा। क्या बोलेंगे? आधार रेखा। क्या बोलेंगे बेटा? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? आधार रेखा आप लोगों को समझ में आ गई? अभी जितनी भी भारत से समुद्री सीमा नापनी है, सब कहां से नापेंगे? आधार रेखा से। एक नॉटिकल मील बराबर लगभग में 2 किलोमीटर होता है। ये भैया भारत के तट से समुद्र की सीमा नापने का वाला भैया नॉटिकल मील से नापते हैं, और एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई बेटा? बोलिए, आगे बात समझ में? इसके बाद बेटा सबसे पहले तो अपन ने नंबर 1 में जाना आधार रेखा। नंबर 1 में क्या जाना? आधार रेखा। दूसरे नंबर में अपन को पढ़ना है समुद्री सीमा। दूसरी चीज क्या पढ़नी है अपन को? समुद्री सीमा। तो समुद्री सीमा क्या होती है, ध्यान से समझ लीजिए भैया। भारत के आधार रेखा से, भारत के आधार रेखा से, और भैया कितना? 12 नॉटिकल। तो भैया आधार रेखा से कितनी दूरी है? जो ये दूरी है, ये कहां से है बेटा? आधार रेखा क्या होती है? काल्पनिक रेखा। अपन ने कल्पना करी, कल्पना के आधार पे बनाई अपने, लेकिन रियल में जो भारत का बॉर्डर है वो कौन है बेटा? ये तट है। लेकिन अपन ने एक समांतर रेखा खींच ली, इसके काल्पनिक रेखा बना ली। क्यों? क्योंकि भैया कहूँ दूरी ऊंच नीच ना हुए, तो अपन ने ठीक है समांतर रेखा, ऐसे काल्पनिक रेखा आधार रेखा बना ली। और आधार रेखा से दूरी कितनी है बेटा? 12 नॉटिकल।
NM लिख देकर समझे करो का। NM मतलब नॉटिकल मील, समुद्री सीमा को नापते हैं जी, मात्रक है। आगे बात समझ में। 12 नॉटिकल मील, और 1 नॉटिकल मील में कितने होत बेटा? लगभग में 2 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल में कितने हुए? लगभग में कितना हुआ? लगभग में 23 या 24 किलोमीटर, 23-24 किलोमीटर। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? 23 लगभग में 23, 12 दूनी 24, तो 23 किलोमीटर लगभग में हुआ है। कैसे थोड़ी बहुत घट जाए, तो लगभग में 23 किलोमीटर की दूरी। आधार रेखा से बेटा कहां तक की दूरी को कौन सी रेखा कहते हैं? ये कौन सी सीमा कहते हैं बेटा? ये कौन सी सीमा है? समुद्री सीमा। और इसमें बेटा भारत क्या करता है? इसमें भारत बेटा सैन्य गतिविधि करता है। क्या करता है? सैन्य गतिविधि करता है। सैन्य गतिविधि का मतलब क्या होता है बेटा? सैन्य गतिविधि का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे मान लो कौन युद्ध अभ्यास करने हैं अपन के, कौन मिसाइल को परीक्षण करने हैं, एनीबडी कोई भी काम करने हैं, सेना से संबंधित, सेना से संबंधित कोई भी काम करना है तो अपन लोग कहाँ से करेंगे बेटा? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, अर्थात बेटा कौन सी क्षेत्र में? समुद्री सीमा में। तो बेटा भारत के आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के बीच के क्षेत्र को कौन सी सीमा बोलते हैं? समुद्री सीमा कहते हैं। और समुद्री सीमा में बेटा क्या होता है? समुद्री सीमा में भैया क्या होता है? सैन्य गतिविधियां होती हैं। क्या होती हैं? सैन्य गतिविधियां। तो ध्यान से समझ लो, अपन का समुद्री सीमा तो जान गए। अब समुद्री सीमा के बाद अपन के तीसरी चीज पढ़ना है। दिखाई दे रहा है ना? संलग्न क्षेत्र। अब बेटा तीसरी देखो, अपन ने पढ़ा आधार रेखा, समुद्री सीमा, फिर अपन ने पढ़ा, अब क्या पढ़ना है अपन को? संलग्न क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र जानते हैं अपन। संलग्न क्षेत्र ध्यान से समझिएगा। जो ये है, मान लो बेटा यो वाला क्षेत्र है, यो वाला क्षेत्र। तो भारत की आधार रेखा से, कहां से? भारत की आधार रेखा से बेटा, और कितने नॉटिकल मील? यो पूरा बेटा ऐसे लगा के कितना नॉटिकल मील है? 24 नॉटिकल। भारत की आधार रेखा से और कितना नॉटिकल मील तक? पूरी इतनी के भैया का बोले ना अपन? संलग्न क्षेत्र। जो भैया पूरा कौन सा क्षेत्र? इतना क्षेत्र का है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जहां पे भैया कौन सी गतिविधियां होती हैं? सैन्य गतिविधियां। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए, आगे बढ़ जाएं। इसके बाद बेटा ध्यान से समझ लो, भारत की आधार रेखा से कितना नॉटिकल मील? उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें क्या होता है? इसमें भैया संलग्न क्षेत्र में क्या होता है? यदि बेटा ध्यान से समझ लो, यदि इसमें संलग्न क्षेत्र में कितना? इतने क्षेत्र में बेटा यदि कोनो भी देश के एंट्री करने हैं, क्या करने हैं? एंट्री करने हैं। अर्थात कहने हैं कि भैया कोनो को जहाज खराब हो, कोनो देश यहाँ से गुजर रहा हो तो देश को जहाज, कोनो भी देश को जहाज बेटा ऐसे गुजर रहा हो तो ऐसे कोनो भी देश को जहाज गुजर रहा हो तो, और मान लो जो वो जहाज का होगा, जहाज खराब होगा भैया, बड़ को जहाज खराब होगा। अब जहाज खराब होगा तो बेटा को खड़ू करने हैं, तो समुद्र में तो खड़ू रहे ना, कोनो के क्षेत्र में खड़ू रहे कि नहीं खड़ू रहे? तो भैया एक कह दोगी ये पे खड़ू कर दो भारत के संलग्न क्षेत्र में। और भारत के जो संलग्न क्षेत्र में मान लो ये कह दो भैया तनक दनन के लाने भारत से पूछ लो थोड़ी दिनों के लिए, जब तक हमारा ये जहाज सही नहीं हो जाता आपके कहाँ खड़ा रहेगा? तो फिर अपने देश से वो भैया मंगाएंगे, मिस्त्री मंगाएंगे, उसको भैया सुधरवाएंगे, है ना? तो भैया ये संलग्न क्षेत्र में जब खड़ा रहेगा तो जितने दिन खड़ा रहेगा उतने दिन का भैया भारत को क्या देना पड़ेगा? सीमा क्या देनी पड़ेगी?
या फिर भैया मान लो ऐसे से कौन देश के गुजरने हैं, जहाज कौन देश को गुजर रहा हुआ है, यहाँ से गिर के जो है तो मन चाहो दूर पड़े, और मान लो इतने से इतने जाने हैं तो इतो यूज करना है भारत को, इतो क्षेत्र कितो यो इतो क्षेत्र, तो जितनो यूज करे जितने क्षेत्र मान लो संलग्न क्षेत्र से भारत के घुस के जाना है उके हैं, तो इतनी दूरी में भारत के घुसे कि ना घुसे, तो जितने में घुसे उतने को भैया का देने पड़े उके सीमा शुल्क देने पड़े। तो बेटा ध्यान से समझ लो, संलग्न क्षेत्र में यदि कोई देश अदर देश का जहाज जाता है तो उसको क्या देना पड़ता है, सीमा। तो संलग्न क्षेत्र में क्या देता लगता है बेटा, सीमा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात भैया आप लोगन के समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले बेटा भारत की आधार रेखा से कितने नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील को क्या बोलते हैं? यहाँ पे कौन सी गतिविधियां होती हैं? भारत की भैया मिसाइलन को परीक्षण करना है, या बेटा युद्ध अभ्यास करना है, या कौन भैया कुछ दुनियादारी परमाणु और परमाणु बम को भैया कौन समुद्र में मिसाइल को प्रयोग करना है, तो बेटा काय कौन सा है? समुद्री सीमा में हुआ है। या बेटा ये अब भारत की आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को भैया क्या बोलते हैं? इसमें बेटा यदि कोई भी देश का आता है एंट्री करता है तो उससे क्या लगेगा, क्या लगेगा? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसके बाद बेटा अब आगे बढ़ें, इसके बाद ध्यान से समझ लीजिएगा, अब भारत की आधार रेखा से बेटा कितना, जैसो यहाँ है ना, तो यहाँ भी तो समुद्री क्षेत्र है, तो ऐसा ही जैसो यहाँ है तो ये ऐसा ही यहाँ भी हो है एरिया। अर्थात बेटा जैसे माना बेटा जैसे ये भारत, ये है विश्व, क्या है ये विश्व है, तो भारत ये है कि नहीं है भारत? तो भारत को जितना जो समुद्री सीमा है, जैसे एक यहाँ सीमा है यहाँ से, तो यहाँ से भैया जब सीमा जब मान लो आधार रेखा है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? और 24 नॉटिकल मील को, और आगे बेटा 200 के EEZ। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो जो ऐसा ही जैसे ई बगल है ऐसे ही जो है इस बगल, हर देश का ऐसा ही होता है। मान लो जो बेटा अफ्रीका है, जो कहा है, मान लो जो अफ्रीका को जो ब्राजील है, कहा जो, तो ब्राजील की सीमा समुद्र से इतनी लगा थी, इतनी लग रही कि नहीं लग रही है? तो जिसका भी क्या होगा पहले इतने में पहले क्या होगा, समुद्री सीमा, फिर क्या होगा संलग्न क्षेत्र, फिर क्या होगा EEZ। हर देश का भैया ये होता है, मतलब जो समुद्र जो नीलो जितना पानी भरो है ना बेटा, वो कहाँ है, समुद्र। तो समुद्र में तो बेटा उत्तर क्षेत्र भी तो होता है, कौन किसका क्षेत्र है ना? तो भारत का बेटा कितना है, यहाँ से लगा के देखो, यहाँ से लगा करके जो नीलो है जो सबके को क्षेत्र भारत का क्षेत्र है। और भारत को तो भैया क्षेत्र बहुत बड़ा है, देखो कितना बड़ा, यहाँ देखो, यहाँ जो रेखाएं हो गई एते यो, इसके बाद भैया एते भारत को देखो, एते भारत को कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार। तो भारत को बाहर है ना, तो भारत को जब बाहर है तो अंडमान निकोबार को भारत को हिस्सा है, तो भारत की एक भी तो का हो है समुद्री सीमा। चलिए देखिए, तो जैसे भारत का ये है, यहाँ पे क्या लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप का भी क्या होगा बेटा, समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र EEZ। तो भारत का कुल बात क्षेत्र हो जाए कि ना हो जाए, समुद्र में कौन किसका क्षेत्र है ये भैया इसके आधार पे बताते हैं, क्योंकि भारत समुद्र तो भैया बहुत बिलात को है, बहुत बड़ा है ना कि नहीं है? तो जो समुद्र बहुत बड़ा है तो समुद्र में भी भैया सबका क्षेत्र अलग अलग है कि कौन कितने में कौन किस देश का है। तो जब भारत के नीचे इतना से इतना समुद्र सीमा लगती है, तो यहाँ से सबसे पहले 12 नॉटिकल मील तक क्या होगा, जहाँ पे बेटा देश क्या करेगा, फिर 24 नॉटिकल मील तक जहाँ भैया क्या लगेगा, और इसके बाद बेटा आधार रेखा से कितना 200 पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, ध्यान समझ लो 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्रों क्या बोलते हैं, EEZ। भैया EEZ को फुल फॉर्म कहा है, एक्सक्लूसिव, ऐसे लिख दें इनका, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये भैया क्या है,
EEZ। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। हिंदी में बोलते हैं इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक आधार रेखा से कितनों? इतने भैया दूरी पे, मतलब आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक जितनी भी भैया मछलियां इतने क्षेत्र में, यहां से भारत बेटा मछलियां पकड़ सकता है। इतने क्षेत्र में भारत क्या कर सकता है? समुद्र से मछलियां पकड़ सकता है। समुद्र से बेटा पेट्रोलियम, डीजल, खनिज पदार्थ, जितना भी खनन की चीजें यदि भैया मिल जाती हैं, वो उसे भैया क्या कर सकता है? निकाल सकता है। इतने कितने क्षेत्र में? आधार रेखा से कितने 200। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्रों क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अर्थात बेटा इतने क्षेत्र से भैया भारत क्या कमा सकता है? पैसा कमा सकता है। भाई भैया मछलियां पकड़ के कहाँ भेजे? दूसरे देश का सप्लाई करे। ट्रेनन में भर के चाइना भेजे का केकड़ा, कॉकरोच, छिपकली, छछूंदर। नालायकों को पानी में छछूंदर होती। बड़ी बड़ी मछलियां कहाँ भेज सकत बेटा? भैया वो नहीं होता है ऑक्टोपस। बड़ी बड़ी मछलियां, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें कौन खाता है? चाइना। इतना बढ़िया बेटा, इतना बढ़िया व्यापार अपन लोग भारत, लेकिन भारत वालों को चुगली करे से तो फुर्सत मिले। भारत में भैया चुगली करे से तो फुर्सत मिले, फिर तो बाहरी दुनियादारी के बारे में सोचिए। हैं बिन्नू अनके कह दो, आज तक को रिकॉर्ड है बेटा, आज तक को रिकॉर्ड है। हमने यदि 2 बिन्नू बैठी हैं तो कब हम भी शांत बैठू नहीं देखो कि 2 ढैया लड़कियां बैठी हैं तो शांत हैं। तो शांत बैठ जाए करो हैं। ये तो बढ़िया एक ढैया धंधा बताए दे थे तुम्हें, कॉकरोच पालन लगो। सबसे अच्छा धंधा बेटा कौन सा? कॉकरोच पालन को कर लो सबसे अच्छा। एक बोरा ले सड़ा दो कोनू कमरा में बंद कर दो, 10-12 दिन खिलाने का पर जे हूं मैं। कॉकरोच पर जे। एक बात बेटा, एक बात सरकार क्या करे, हर जिला में एक ठैया कॉकरोच को भैया इकट्ठो करे को सेंटर खोल दे। क्या खोल दे? सेंटर खोल दे। तो सबरे ले जाओ भैया 300-300 रुपया किलो सबरे कॉकरोच। तो जो डराती है ना बिन्नू मम्मी, कॉकरोच जो डराती है ना बिन्नू, तो सबरे फिर उन्हें पुचकार रखे हैं कहने कॉकरोचन के। काय से कितने के भाव में आप बिकाते हैं? 300। ऊंचती हैं जो टूट जाते हैं बाहर, फेंकती नहीं है, कहूँ खोसाते हैं, खोसाते हैं कि उतरती बेचे वाले कि ले बारन के फोकना ले हैं। तो बस उतरते ही आ जाए, तुरते ही अपने बार में फंसाए वाली का ले लें, कहूँ चिमटी ले लें, कहूँ कछू ले लें हैं। तो ऐसी कॉकरोच पालन भी कर सका। तो जितने कॉकरोच पालन करे सब रन के बेटा ट्रेन में भर के कहाँ भिजवा दे? चाइना भिजवा दे। चाइना वाले काय से बेटा सुबह को नाश्ता काय से करते हैं? कॉकरोच से टांगे रहा बढ़िया तेल में तले तोरो। तो वही पालन करो ना जो अपने थे भैया जी से हम डराते घृणा कराते हैं, वही आदमी कहूँ खाते हैं, तो वही भेजो ना। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अब बेटा EEZ ध्यान से समझ लो। EEZ क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, अनन्य आर्थिक आधार रेखा से कितो 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? यहां से बेटा, यहां से क्या निकालते हैं अपन लोग? पेट्रोल, डीजल, जितनी भी भैया खनन की चीजें हैं, मछलियां सब कहां से निकालते हैं? EEZ से। आ रही बात समझ में? यहाँ पे मान लो शायद पाकिस्तान आराम से रात को घुस गो, कहते भैया धोखे से होने का पकड़ नहीं मछलियां, तो अपन के पता पर को तू घी मछलियां क्या करें अपन छोड़ा लें। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो सबसे पहला क्षेत्र
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए। इसके बाद ध्यान से समझ लो, आगे बढ़ो। इसके बाद बेटा क्षेत्र होता है उच्च सागर क्षेत्र। क्या होता है? इसमें बेटा दीपन ईपन की खोज होत रहा थी, कोनो एक नया द्वीप तो नहीं मिल गया हमें। द्वीप मिल जा मध्य समुद्र में टापू टाइप को मिल जाबू का होत, अर्थात भैया चारों ऐसो ऐसो पेड़ लगे हुए बिल्कुल समतल होए और चारों साइड से का भरो होए पानी, वो का कहलाते। तो बड़े बड़े द्वीपों की यहाँ पे भैया क्या होती रहती है, द्वीपों की खोज भी होती रहती है। कहाँ पे? और ईजेड के क्षेत्र कितना होता है? आधार रेखा से जो पूरा क्षेत्र का, इतो क्षेत्र का, इतो क्षेत्र का, इतो क्षेत्र का। आप तो बात समझ में आ गई। बोलो, आगे बढ़े। इसके बाद बेटा अपन को चौथे नंबर में पढ़ना, चौथे नंबर में तो ईजेड पढ़ लिया, ईजेड पढ़ लिया। पांचवें नंबर में उच्च सागर। क्या? उच्च सागर क्या होता? ध्यान से समझ लो। अब बेटा ए राजा, जरा ध्यान से समझ लो। देखो ए देखो, अब देखना, जादू दिखाएं हम तुम्हें, जादू दिखाते हैं। इसके बाद बेटा आधार रेखा से, आधार रेखा का काल्पनिक रेखा अर्थात आधार रेखा से कितने 200 नॉटिकल मील के जितना बाहर को क्षेत्र बचो है उसको भैया क्या बोलते? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाहर का जितना क्षेत्र बचो क्या बोलते? बात समझ में आई? बात समझ में आई? बिन्नू जग जाओ, सुबह हो गो। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाहर को क्षेत्र का कहलाऊ कौन सा क्षेत्र? उच्च सागर। और भैया जो क्षेत्र का जो उच्च सागर है ना भैया, जो उच्च सागर है ओ मैं बेटा वो कौन के बाप को नो, आगे बात समझ में? वो बेटा किसी भी देश का नहीं होता। जैसे खड़ो होके मैं आराम से बैठूं, ओके उन मोह धकेल दो तो बाप को आका जो मोह धक्का दे थे, मतलब ऐसो कह दो कौन को के बाप को तो को मतलब का कौन सी जमीन आ? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम तो खूब सरकारी स्कूल के टट्टा में घूम रहे, हम खूब छड़िया तोड़ रहे, हम खूब भैया खेल के मैदान की जो लाइट नहीं होता वह भैया रात के 8 बजे गए और बहाने और भैया लाइट खोल ले आए। कौन ने कछु कह दो कौन तो है के खोआ है और सरकार के पता पड़ जाए ना बेटा। तो बेटा ध्यान से सुन लियो, जो लोग सरकारी संपत्ति के है ना खिलवाड़ समझाते हैं, सरकारी संपत्ति खिलवाड़ समझाते हैं, नौ नल लगे, जब भी नौ नल लगे कहूँ भी नल लगे की बारी आई वो तो नल लगने हैं, नौ नल लगो, जहाँ भी नौ नल लगो तो घेर के भैया पोनी बना देते थी बाउंड्री टाइप की पे वो सीमेंट की। आ जाई बेटा बना हुआ तो तंगे है तो लगते है वो में घसीटा राम दुलारी और बस वो आराम से। अब वो बता कब जिंदगी में बैठने नहीं सूख जाए हैं, वही के नौ लगो है वो बना दे, चप्पल अप्पल बना दे, वही के करत रहे। तो गलत चीज है बेटा, सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति है क्योंकि सरकार का पैसा और कोई नहीं देता, अपना ही पैसा है, इसलिए सरकार की बेटा संपत्ति को अपना समझो। यो नहीं कि कौन मुँह पैसा लगो है चल ले टट्टा की छड़िया जो हल्की सी टूटी थी वही के नबा 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 मैं तो केला खाए हाँ खाली केला। तो ध्यान से समझ लो, जो उच्च सागर है कौन सा सागर है? तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाहर को क्षेत्र क्या कहलाते हैं? जो बेटा किसी भी देश का नहीं है, इसको जॉन पापाओ वही ले जाओ। इतने पे खोज सब देश कराते हैं, जॉन जे मिल गो वही देश को होगो। आगे बात समझ में? और लड़ाई लड़ गए, मान लो बेटा जो वाला क्षेत्र है, जो वाला क्षेत्र में मान लो भारत भी यहाँ पे खोज करो, यहाँ पे चाइना भी कर रहो, मान लो भारत के कछु मिल गो होते पे
जितो क्षेत्र मान लो भारत भी कहा था जो क्षेत्र में हुआ, और चाइना भी कहा थे, अब तो उनकी लड़ाई हो गई। तो जब लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए कौन भी चीज में, तो बेटा फिर वो कहाँ जाए, कोले भागे में को जाए बेटा, उसमें बेटा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भाग लेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय कानून इसमें लगता है, कोई भी विवाद होने पर कौन कानून लगता है। लेकिन बेटा ये वाला क्षेत्र किसी का नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय कानून लगता है यहाँ पे। ये किसी का क्षेत्र का नहीं। जॉन जे के पापा वही का कर लो, ले जाओ जॉन जित तो पापा वही का कर लो। एक ठैया भैया ठेला जात तो अचानक जाने का ठेला में होगा पूरा वो पीछे को जो ढाला होता है खोल गो, जितने टमाटर भरे थे सबरे का हो गए, सबरे गिर गए। गांव के जितने आदमी थे सबरे भैया का सबरे ले जा रहे, जितो मिल गो वही का कर रहा हूँ, ले जा रहा हूँ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। ये भैया चैप्टर पूरा समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से ये होती है बेटा क्या, समुद्री सीमा का पूरा समझ में आया आपको। हमने बेटा समुद्री सीमा में सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले बेटा समुद्री सीमा को हम कैसे नापते हैं, नॉटिकल मील। अर्थात बेटा समुद्री सीमा का मात्रक क्या है, एक चीज बता दो बेटा, एक नॉटिकल मील बराबर का होता। सबसे पहले बेटा आधार रेखा बनाई, आधार रेखा कहाँ हो, काल्पनिक रेखा बनाई, कैसे उल्टी सीधी आती। पृथ्वी अपनी बेटा गोल नहीं है, कैसी है, जियोइड है। आप कौन कहते पृथ्वी बेटा टमाटर की तरह है, तुम्हारी पृथ्वी बेटा अंडा की तरह है, कच्छू की तरह नहीं है। भैया दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलब ही है। दुनिया कैसी है, मतलब यार तो सब मतलब है। तो भैया तो बिन्नू तो कितनी साजी है, आज तो काम तो आने का तो फेयर नोट्स तो वाले ने हैं। और वैसे देखता आगे बात समझ में की आ गई। तो बेटा भारत के जो काल्पनिक रेखा उसको क्या बोलते हैं, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, जहां पे क्या होता है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, जहां पे क्या होता है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, जहां पे भैया क्या कर सकते हैं, कछु भी भैया दीपन ईपन की खोज होत रही थी पे भैया। भारत की जो नेवी है ना वो दीपों की खोज करत रही थी। मैदान तो नहीं दिखाते, क्षेत्र में भारत के क्षेत्र में मैदान दिखाते हो तो बढ़िया हो अपन अक्का कर लें, और तो बढ़िया घूमे उमे वालो चीज बना कब्जे जो तो अपनो ही ना 200 नॉटिकल मील था अपनो, लेकिन खोज होता रहा, दीपन की खोज होत रहा थी। आगे बात समझ में। तो इसके बाद बेटा 200 नॉटिकल मील के बाहर क्या कहलाता है, उच्च सागर बेटा किसका है, किसी का नहीं है। जॉन जिसको मिला ले जाओ, और लड़ाई हो गई था फिर। लेकिन इसमें बेटा उच्च सागर में किसका नियम चलता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का। बात समझ में आ गई। हम बेटा हम बनाहन तुमसे पूछन, हम भैया ये सारी करें तुम्हें बताने हैं। आई बात समझ में। हम ये सारी करत हैं, क्या कर रहे हम, गुस्से आ रहे, क्या कर रहे, गुस्से आ रहे। तो ऐसे ही बेटा हम अब हम बना इशारों कर रहे। अब जो बताओ मैंने कछु, जब कछु नहीं बताओ तो कह दो हमें पता नहीं है। हाँ पता है, चीन। चलिए भैया आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। आ रहा है ना, बढ़िया कमेंट करिए अच्छे जैसी आपको क्लास लग रही हो कमेंट में जरूर बताना बेटा। चलिए भैया आप सभी लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसी वीडियो लगी है, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत। अपने आसपास सफाई रखिए, अपने बच्चों को हमेशा बच्चों को सकारात्मक सोच दीजिए। और बेटा आप और बच्चों को कभी ना कभी किसी ना किसी बच्चों को पढ़ाते जरूर रहिए, पेड़ पौधे लगाइए। चलिए इसी के साथ हम भैया क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। सबको जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।